चलिए हमें मैग्निफिकेशन पढ़ना है ना। ये मिरर्स में मैग्निफिकेशन कैसा मैग्निफिकेशन होता है ये हम लोग समझेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है मैग्निफिकेशन का वो है लीनियर मैग्निफिकेशन, जिसको हम ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन भी कह सकते हैं या लेटरल मैग्निफिकेशन भी कह सकते हैं। लेटरल मैग्निफिकेशन का नाम भी देते हैं, जिसको हम लोग स्मॉल एम के नाम से जानते हैं, स्मॉल एम के नाम से जानते हैं। और इसका डिफिनीशन होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये डिफिनीशन है, याद रखिएगा इस चीज को। ये डिफिनीशन नहीं है, ये तो फॉर्मूला है, लेकिन डिफिनीशन क्या है? दिस इज द डिफिनीशन ऑफ द मैग्निफिकेशन। ये डिफिनीशन है, दिस इज द एग्जैक्ट डिफिनीशन। क्या है? हाइट ऑफ इमेज, क्या लिखेंगे यहां पर? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये डिफिनीशन है, याद रखिएगा। ये फॉर्मूले गलत हो सकते हैं, इसका यूज करेंगे तो गलत हो सकता है, लेकिन ये गलत नहीं होगा। ये डिफिनीशन है, ये डिफिनीशन है, गलत नहीं होगा। ये डिफिनीशन है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, HI बाय HO, HI बाय HO, ये एग्जैक्ट डिफिनीशन है। तो जिस ऑब्जेक्ट का हम ले रहे हैं वो एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? थिन ऑब्जेक्ट है। वो कैसा ऑब्जेक्ट है भाई? थिन ऑब्जेक्ट है। और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलरली हमने उसको प्लेस कर रखा है, इंक्लाइंड भी नहीं, एट 90 डिग्री, 90 डिग्री इंक्लिनेशन पर है। 90 डिग्री का किसी एंगल पे हम नहीं अभी सोच रहे हैं, सिर्फ 90 डिग्री पे हमने उसको प्लेस करके रखा हुआ है। दिस टाइप ऑफ मैग्निफिकेशन इज कॉल्ड ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन और लेटरल मैग्निफिकेशन और लीनियर मैग्निफिकेशन। ये ऑब्जेक्ट थिन होगा, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा। अगर ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये हाइट ऑफ इमेज है, इन्वर्टेड है, इस केस में इन्वर्टेड होगा तो मैग्निफिकेशन निगेटिव आ जाएगी। मैग्निफिकेशन क्या होगा? निगेटिव आ जाएगा। तो भी देखो यहां पर पॉजिटिव, यहां पे निगेटिव 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 कैंसिल, तो निगेटिव आ जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैग्निफिकेशन निगेटिव आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इन्वर्टेड इमेज, अगर मान लो कॉनकेव मिरर हो और इधर इमेज बन रहा हो तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। यहां देखो, यहां ये भी पॉजिटिव है, ये क्या है? निगेटिव, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव। इस केस में मैग्निफिकेशन क्या आ जा रहा है? पॉजिटिव। इसीलिए ये फॉर्मूला वैलिड हर जगह पे नहीं है, ये हर केस में वैलिड नहीं है, लेकिन मैग्निफिकेशन का ये जो फॉर्मूला है ना, ये एग्जैक्ट वैलिड। इस बात को आप लोग समझिएगा। ये डिफिनीशन है मैग्निफिकेशन क्या? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर द थिन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर पे अगर किसी ऑब्जेक्ट की हाइट HO रखा हुआ है और इसका हाइट HI बना हुआ तो मैग्निफिकेशन निगेटिव होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यही ऑब्जेक्ट का इमेज अगर इधर ऊपर आ जाए तो मैग्निफिकेशन इमेज का, सॉरी इमेज जो है इरेक्ट है तो M क्या होगा? पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव आना ही चाहिए, पॉजिटिव क्या होगा? आना ही चाहिए। ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है और इमेज भी आ रहा है तो प्लस में लिखेंगे साइन। ये डिफिनीशन सही है, ये हमेशा सही नहीं होता, इस बात को आप लोग समझिएगा। मैंने आपको किस बता दिया? ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस रखना चाहिए। अब ये केस अलग है कि इन्वर्टेड इमेज बन रहा है या इरेक्ट इमेज बन रहा है। इन्वर्टेड में माइनस साइन आता है, M का माइनस साइन आएगा, और इरेक्ट में प्लस साइन आएगा। मैग्निफिकेशन का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट और इमेज तो रेशियो है, सिर्फ इट इज जस्ट रेशियो है। तो मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। मैग्निफिकेशन क्या क्या हो सकता है? M1 भी हो सकता है, M क्या हो सकता है? ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, ये लेस देन 1 भी हो सकता है, ये लेस देन -1 भी हो सकता है ना, ये लेस देन -1 भी हो सकता है। तो इतने सारे हमने मैग्निफिकेशन आपको बताए। ओके, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ कि हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इमेज का जो हाइट है वो क्या है? परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस है, अपर है, ऊपर में है। प्लस साइन का मतलब ये हुआ, दोनों है ऊपर, ये भी प्लस ये भी प्लस। ओके, ये भी
इरेक्ट है, सॉरी ये भी इरेक्ट, ये भी इरेक्ट, तो उस केस में प्लस। माइनस में कब आता है? माइनस में तब आएगा जब ऑब्जेक्ट खड़ा रहेगा, प्लस साइन में आएगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, प्लस में रहेगा और ये माइनस में आ जाएगा, तो क्या होगा, -1 आएगा। m इज ग्रेटर देन 1, मैग्निफिकेशन मतलब इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट से ज्यादा होगा तो मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, मतलब क्या हुआ, इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट से कम है, मैग्निफिकेशन इज वेरी वेरी लेस देन 1, इसका मतलब हाइट का, इमेज का हाइट बहुत बहुत कम है ऑब्जेक्ट के हाइट से, मैग्निफिकेशन इज लेस देन -1, -2, -3, -4, ये भी मैग्नीफाइड हो, ये भी मैग्नीफाइड होगी। मैग्नीफाइड मतलब बड़ा, मैग्नीफाइड मतलब क्या होगा, हाईली मैग्नीफाइड कह सकते हैं, हाईली मैग्नीफाइड। और डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब होता है ये m इज लेस देन 1, ये मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड ये भी होगा, है ना। डिमिनिश्ड का मतलब m का साइन वेरी वेरी लेस देन 1 या लेस देन 1 डिमिनिश्ड आएगा, वेरी वेरी डिमिनिश्ड, दो ही वर्ड तो है, एक डिमिनिश्ड है और वेरी वेरी डिमिनिश्ड। तो डिमिनिश्ड मतलब लेस देन 1 और वेरी वेरी डिमिनिश्ड मतलब वेरी वेरी लेस देन 1। ओके, तो हम लोग पढ़ेंगे, ये हमने पढ़ लिया लीनियर, ट्रांसवर्स और लेटरल मैग्निफिकेशन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि अगर मैंने थीन ऑब्जेक्ट को, अगर मैंने किसी थीन ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रख दिया है तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या होगी, उस केस में लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या होगा। मतलब ये है कि देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है और हमने किसी लीनियर ऑब्जेक्ट को यहां रखा, जिसका पहला छोर यहां पर है और दूसरा छोर यहां पर, देख लो। अब इसका इमेज कैसा बनेगा वो हम लोग सोचेंगे। तो अच्छे से आप समझिए कि यहां पे लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है, लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ v2 माइनस v1 बाय u2 माइनस v, ये भी डिफिनेशन आ गया, ये भी डिफिनेशन आ गया लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का। लीनियर ऑब्जेक्ट को लेंथ के अलोंग और अगर हमने प्लेस कर रखा है तो क्या आएगा, ये आता है लार्ज ऑब्जेक्ट्स के लिए। ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u2 माइनस u1, ये लार्ज ऑब्जेक्ट के लिए, किसके लिए है भाई, लार्ज ऑब्जेक्ट्स के लिए। और ये क्या है, अगर ये क्या है, अगर ये लार्ज ऑब्जेक्ट्स के लिए है तो माइनस du बाई dv बाई du क्या है, शॉर्ट ऑब्जेक्ट के लिए, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए, है ना, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। ये किसके लिए है भाई, तो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए। और इसको हम लोग क्वेश्चन से क्लियर करेंगे, इसी बात को हम लोग क्वेश्चन से क्लियर करेंगे, कुछ IIT क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे जिससे आपको ये क्लियर कर पता चल जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, पता चल जाएगा। ओके, ओके, अभी हम लोग पढ़ते हैं
यहां देखिए एक शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट है, शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट है, इसका वेरी स्मॉल लेंथ है v, लाइज अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f, फोकल लेंथ f है, एट अ डिस्टेंस ऑफ u फ्रॉम पोल, व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज। ठीक है, डायग्राम ड्रॉ करके देखता हूं मैं, है ना। ये मान लो कॉन्केव मिरर है, ओके, और मान लो कि शॉर्ट ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ क्या है b है, और ये u डिस्टेंस पर पोल से रखा हुआ है। ठीक है, तो पूछा व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज। साइज ऑफ द इमेज मतलब यह इमेज ऐसा भी हो सकता था, इतना बड़ा भी बन सकता था, या यहां से यहां भी बन सकता था, कुछ भी हो सकता था। ओके, ये हमें फाइंड करना है। बी तो हमने फाइंड कर लिया, बी तो हमें दिया हुआ है, साइज ऑफ द इमेज फाइंड करना था। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में, दैट इज इक्वल टू स्मॉल ऑब्जेक्ट, है ना। ये IIT 1987 का क्वेश्चन है, देख लो काफी पुराना क्वेश्चन है लेकिन दम है क्वेश्चन है। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मैंने बताया था, स्मॉल ऑब्जेक्ट अगर होगा तो दैट इज इक्वल टू dv बाय du बताया था, माइनस du बाय du, है ना। तो हमें कुछ इस तरह से बताया था, आप इसको आराम से समझ सकते हो, बना सकते हो। किसी भी मिरर के लिए जो मिरर का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू 1 बाय u प्लस 1 बाय v दैट इज इक्वल टू 1 बाय u। डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या है, माइनस 1 बाय u स्क्वायर du माइनस 1 बाय v स्क्वायर dv। एंड अगर फोकल लेंथ चेंज करे, किसी भी जनरल केस के लिए मैं बता रहा हूं, अगर फोकल लेंथ चेंज करे तो यहां आप ये भी लिख सकते हो 1 बाय, क्योंकि हमारे आंख का फोकल लेंथ चेंज करता है, वो लेंस है, मिरर नहीं है, तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। लेकिन क्या है कि f कांस्टेंट है, फोकल लेंथ मिरर है ना, तो मिरर में f क्या होता है, कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट आ जा रहा है तो ये वाला पार्ट क्या होगा, 0। इट मींस ये पार्ट ये क्या आ रहा है, dv बाय du, है ना। दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, dv बाई du इज इक्वल टू क्या आएगा बताइए। तो dv बाई du इज इक्वल टू u, यहां पे लिखेंगे dv बाई du इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइए, dv बाई du इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय u स्क्वायर। इस तरह से हम लोग लिखेंगे, मतलब मैग्निफिकेशन का स्क्वायर, लीनियर मैग्निफिकेशन का स्क्वायर। मतलब यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, अगर मैं देखो यहाँ लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन जो है, अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की बात करूं तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, और यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ माइनस dv बाई du आ रहा है ना, और देख लो क्या आ रहा है, dv बाई du, हाँ ठीक है, ये इतना ही आ जा रहा था ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये इतना आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कितना आएगा, माइनस dv बाई du। डिफरेंशिएट करके देखो, इसको 0 बना लो, है ना। देखो यहाँ पे क्लियर कर देखते हैं, ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, है ना। dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ du, यहाँ पे v स्क्वायर, तो यहाँ पे अगर du करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, v स्क्वायर बाय u स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस m स्क्वायर लिख सकते हैं ना। लेकिन हमें मैग्निफिकेशन क्या आता है, इसका माइनस मतलब इसका प्लस, इसका प्लस। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या होगा, माइनस dv बाई du, माइनस dv बाई du मतलब इसका प्लस, ओके, तो इसका ही प्लस, ये प्लस पहले था माइनस, अब क्या होगा प्लस। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये फॉर्मूला आप देखिए, माइनस dv बाई du, है ना। तो इस तरह से हम लोग समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये जो हमने मैग्निफिकेशन लिखा ये m स्क्वायर है, ठीक है। और पूछा क्या, व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज। साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, तो m क्या है, m क्या है, तो m v बाई u दिया हुआ है ना, और v दिया हुआ है क्या, लेंथ v लाइज अलोंग एक्सिस ऑफ फोकल लेंथ f,
एट डिस्टेंस ऑफ u। तो v की जगह अब क्या करोगे, u एंड f की वैल्यू लिखोगे और काम आपका आसान हो जाएगा। इस पार्ट से आपको यह समझ में आएगा कि dv पार्ट जो है वो du इंटू v बाई यू, u तो दिया हुआ है, ये क्या है 1 बाई यू तो दिया हुआ है, 1 बाई यू दिया हुआ है, v का वैल्यू पता करेंगे तो 1 बाई वी यहां से हम ले सकते हैं। तो 1 बाई वी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 बाई एफ माइनस 1 बाई यू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहां पे नहीं, ये एक्चुअली कहां पे होगा, 1 बाई यू लिखा ना, इंटू क्या आएगा 1 बाई एफ माइनस 1 बाई यू, u इंटू एफ ऊपर चला जाएगा। आप इसको देखो आराम से, है ना, ये कितना आ रहा है माइनस डी यू इंटू ये ऊपर चला जाएगा, मतलब u इंटू एफ डिवाइडेड बाई u, और ये कितना आ रहा है u माइनस एफ, सबका होल स्क्वायर, u से u कैंसिल हो गया है ना, तो इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, यही तो आंसर आ रहा है। लेकिन साइज क्या बोला, ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है, दैट इज इक्वल टू b, तो यहां लिख दीजिए b, ठीक है, और f बाय u माइनस f का होल स्क्वायर आप लिख दीजिए, f से आप कैंसिल भी सदा के भी आप लिख सकते हैं। तो ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कुछ इस तरह का आता है, देख लीजिए। अगर ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन आ रहा है, या सॉरी लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन नहीं, साइज ऑफ इमेज है ना, ये साइज ऑफ इमेज है, साइज ऑफ इमेज कुछ इस तरह का आएगा। तो इसको हम अप्रोक्सीमेशन पॉजिटिव क्वांटिटी में भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू बी एफ बाय यू माइनस एफ का होल स्क्वायर, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ये आंसर होगा, आप चेक करो। ओके।